पेपर। सो एस मतलब तुम लोग कह रहे हो कि पहले मैं क्वेश्चन 6 से पीछे से स्टार्ट करूँ, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरा हो गया है ना। 6 क्वेश्चन साइज कि हमें शो करना है ये जो किसी भी इंटीजर n के लिए ये वाला जो सेट है ये सब ग्रुप होता है, ठीक है, ऑफ z जो कि इंटीजर्स का ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन एडिशन। ऑपरेशन हमारा एडिशन है और उसके बाद हमें और शो करना है कि H2 यूनियन H3 जो है वो सब ग्रुप नहीं है Z का। तब पहले तो मैं बात करूँ कि Hn को हमें सब ग्रुप प्रूव करना है ना। एक तो तुम्हारा होता है 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, दूसरा होता है तुम्हारा 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, है ना। तो 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ कि होता क्या है। अगर आपको किसी भी चीज़ को सब ग्रुप प्रूव करना है तो आप या फिर 1 स्टेप लगा सकते हो या फिर 2 स्टेप लगा सकते हो। तो 1 स्टेप के लिए आप क्या करते हो, A, B आप वो H से लेते हो, ठीक है। और ये जो AB है, अगर AB इन्वर्स भी H में आ जाए तो आपका जो H है वो सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। 2 स्टेप कहता है, 2 स्टेप में बस 2 स्टेप पड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब ये 2 स्टेप में प्रूव होता है। 2 स्टेप होता है कि अगर A, B H में है तो AB भी H में होना चाहिए, ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट इसका होता है कि अगर A H में है तो A इन्वर्स भी H में होना चाहिए। तो सिंस ये नंबर जो है पहले 5 का है, मतलब 5 नंबर का इतना पार्ट है, फिर 2 नंबर का ये वाला पार्ट है, तो हम 5 में 2 स्टेप लगा लेते हैं, ठीक है। तो यूजिंग 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हमने A, B कहाँ से लिए, हमने Hn से ले लिए। तो Hn हमारे पास देखो क्या है, Hn हमारे पास है n डॉट x बिलोंगिंग टू z, है ना। तो A, B, A मान लो nx1 है एंड B मान लो nx2 है। तो हमें शो करना है A, B कहाँ है, टू शो कि A, B भी H में होना चाहिए। तो nx1 प्लस, अब सिंस हमारा ऑपरेशन क्या है, प्लस का है, तो A nx1 प्लस nx2, ठीक है। तो n मैंने कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2। अब देखो x क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो सिंस x बिलोंग्स टू इंटीजर तो x1 प्लस x2 भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, दे आर क्लोज, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, मतलब क्लोज्ड प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है अंडर एडिशन, ठीक है। अब तो ये जो nx1 x2 है तो ये क्लोज हो गया, तो ये कहाँ Hn में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो हमने 2 एलिमेंट लिए A और B Hn से, और A प्लस B भी हमने Hn में दिखा दिया, ठीक है, शो कर दिया। नेक्स्ट हमें सेकेंड स्टेप में क्या दिखाना होगा कि अगर A जो है Hn में है तो टू शो A इनवर्स इज इन Hn, ठीक है। तो A मैंने ले लिया nx1, A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स होगा n का इनवर्स और x1 का इनवर्स, ठीक है। अब देखो A इनवर्स ये आ गया, तो मतलब A इनवर्स जो है वो आ गया nx1 का इनवर्स। अब देखो तुम्हें पता है x जो है इंटीजर्स में बिलोंग करता है, और इंटीजर्स जो है उसका जो है इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो तो ग्रुप है, इंटीजर्स का तो हमें ग्रुप दे रखा है, ठीक है। तो x इनवर्स भी क्या करेगा, x इनवर्स भी इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो ये क्या है, A इनवर्स हमारा कहाँ आ गया, A इनवर्स हमारा Hn में बिलोंग करते हुए आ गया। तो हमारा ये जो है Hn जो है हमारा सब ग्रुप आ गया है Z का, ठीक है। तो हमने 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से इसको प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, एक 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से हमने इसे प्रूफ कर दिया कि H जो है सब ग्रुप है G का। अब हमें बताना है कि H2 यूनियन H3 वो सब ग्रुप नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे H2 एंड H3 है क्या, ठीक है। देखो H2 इस टाइप के होंगे, H2 इज ऑफ द टाइप 2x वेयर x जो है इंटीजर होगा, ठीक है। तो H2 की टर्म्स जो होंगी वो कुछ ऐसी आएंगी, 0 2 4 मतलब 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, मतलब जो सारी इवन टर्म्स होंगी वो आएंगी। और H3 में क्या आएंगी, H3 में आ जाएंगी 0 प्लस माइनस 3
प्लस माइनस 6 डॉट 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 ऐसे आएंगी। ठीक है, तो अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये जो है ये एक सब ग्रुप नहीं है, Z का सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम सिंपल से कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे इसके, और अगर वो उसी में H में होंगे नहीं तो मतलब वो सब ग्रुप नहीं होंगे। ठीक है, मतलब H2 यूनियन, पहले H2 यूनियन H3 को देख ले। H2 यूनियन H3 क्या होगा? H2 यूनियन H3 होगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसी कुछ टर्म्स होंगी इसमें, है ना। अब देखो इसके बाद अगर मैं बाई चांस इससे दो एलिमेंट ले लेती हूँ, लेट्स से मैंने H2 यूनियन H3 के दो एलिमेंट ले लिए, लेट्स से मैंने A, B ले लिए H2 यूनियन H3, तो A मैं ले लेती हूँ 2, B ले लेती हूँ मैं 3, मैंने करा A प्लस बी कितना होता है 5, तो 5 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू H2 यूनियन H3, देयरफॉर जो वो टू स्टेप वो जो सब ग्रुप टेस्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, देयरफॉर H2 यूनियन H3 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z। समझ आया ये बात, है ना, मतलब वो Z का सब ग्रुप नहीं हुआ क्योंकि उसका जो एलिमेंट है वो क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड, क्लोज नहीं हुआ, है ना। A प्लस बी हमारा 5 आ गया जो कि H2 यूनियन H3 में है ही नहीं। ठीक है, तो ये बस इतना ही होगा और आपका सोल्यूशन खत्म हो गया। बी पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ।